वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड और भी सारे जो चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल है वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। एन इंटीजर इज चूजन रैंडम बिटवीन 1 एंड 100। तो 1 से 100 के बीच में जो नंबर है उसमें से एक इंटीजर चूज किया गया। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ पर दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इट इज डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिविजिबल है। सेकेंड उसी का ऑपोजिट नॉट डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। सो देखो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, यहाँ पर कहा है कि 1 से 100 तक है। सो 1 एंड 100 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 98, यानी कि 1 एंड 100 लिया नहीं जाएगा। ओके, सो टोटल आउटकम्स विल बी क्या हो जाएगा, 98 लिखना होगा आपको। सो सैंपल स्पेस फॉर मल्टीपल्स ऑफ 8 डिविजिबल बाय 8 है ना, तो 8 से डिविजिबल यानी कि 8 के टेबल में कौन कौन से नंबर जाएगा। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। बट हमें कहाँ तक जाना है, 98 तक। ठीक है, हमें 98 तक रीच करना है। सो 80 के बाद क्या होगा, 88, उसके बाद क्या हो जाएगा 96, उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा 96 से ज़्यादा, यानी कि 98 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको बस यहीं तक लेना होगा। तो 8 के फर्स्ट पार्ट है इट इज़ डिविजिबल बाय 8। सो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल ऑफ 8। ठीक है, सो डिविजिबल ऑफ 8 के लिए कितने नंबर से, देखो यहाँ तक तो 10 है, 11 12, सो टोटल 12 है बाय 98। फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, सिंप्लीफाई कर दो। सो 2 6 एंड 2 49 जा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो, आपको क्या निकालना है, नॉट डिविजिबल बाय 8। एक तरह से देखो डिविजिबल बाय 8 है, उसी का रेसिप्रोकल है नॉट डिविजिबल बाय 8, यानी कि उसी का ऑपोजिट है। एंड ऑपोजिट निकालने के लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला होता है कि हम 1 से जब कॉम्प्लीमेंट वाला 1 से जब इवेंट सबट्रैक्ट कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो सिंपल है P नॉट डिविजिबल बाय 8, और लिखते हैं P नॉट डिविजिबल ऑफ 8 इक्वल टू 1 माइनस जो डिविजिबल बाय 8 है उसे सबट्रैक्ट कर देंगे। सो 1 से अगर जितना डिविजिबल है उसे सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, नॉट डिविजिबल वाला मिल जाएगा। सो 1 माइनस 6 बाय 49। नेक्स्ट स्टेप में देखो 49 एलसीएम ले लो। सो 49 माइनस 6 बाय 49 सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 43 बाय 49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 कॉइन एक साथ टॉस्ड किया गया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। फर्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली 2 हेड, यानी कि 2 हेड आना चाहिए। सेकेंड एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि एटलीस्ट आपको 1 हेड आना चाहिए। एंड थर्ड इज एटमोस्ट 1 हेड, आपका एटमोस्ट 1 हेड आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखो पहले हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे। सो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट देखो या तो तीनों में ही हेड आएगा, ठीक है, या तीनों में ही टेल आ जाएगा, या तो फर्स्ट में हेड आ गया, सेकंड 2 एंड थर्ड में टेल आ गया। टेल हेड टेल ये भी हो सकता है, एंड टेल टेल हेड ये भी हो सकता है, टेल हेड हेड ये भी हो सकता है, एंड हेड टेल हेड ये भी हो सकता है, लास्ट हेड हेड टेल। तो ये आपके 8 जो है आपके सैम्पल स्पेस होंगे अगर 3 कॉइन टॉस किया जाता है तो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखो एग्जैक्टली 2 हेड, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा फर्स्ट पार्ट का, एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड देखो कौन कौन से में होगा, एक होगा इसमें 1, एक केस इसमें है, देखो दोनों हेड है, इसमें भी है 2 हेड, इसमें भी है 2 हेड। तो 3 केसेस है जहाँ पर 2 हेड एग्जैक्टली है, तो क्या होगा 3 बाय 8। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो प्रोबेबली एटलीस्ट 2 हेड, सो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स किस किस में होगा, देखो तो देखो इसमें 3 हेड है, 2 से ज़्यादा तो ये वाला केस एक होगा,
इसमें तो हेड है ही नहीं, इसमें एक है तो एटलीस्ट 2 होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी एक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। एंड इसमें देखो 2 2 हेड है, ठीक है। तो टोटल कितना है 1 2 3 एंड फर्स्ट वाला जो था 4, तो क्या होगा 4/8। सिंप्लीफाई कर दो, क्या होगा 1/2, ठीक है। उसके बाद देखो एट मोस्ट 1 हेड, यानी कि आपका जो हेड है वो एटलीस्ट 1 होना चाहिए या उससे कम, यानी कि हेड ना हो तब भी चलेगा या 1 हेड होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से केस होंगे पहले लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, फर्स्ट देखो किस में होगा, एक तो होगा, इसमें तो नहीं होगा, इसमें 3 है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। ये वाला केस होगा बिकॉज इसमें कोई भी हेड नहीं है, तो एट मोस्ट यानी कि होगा तो भी चलेगा, 1 होना चाहिए, एंड नहीं होगा तो भी चलेगा। ये वाला होगा एक, ठीक है, इसमें भी 1 हेड है, ये वाला भी होगा, इसमें भी 1 हेड है, ये वाला होगा, एंड इसमें तो 2 2 हेड है। तो दैट मीन्स कितने केसेस बने हैं, 4 केसेस। सो 4/8 अगेन सिंप्लीफाई कर दो, विच इज 1/2, ओके। Next question number 21, card from 11 to 30 are put in a box and mixed thoroughly। तो एक बॉक्स में 11 से 30 नंबर के कार्ड्स रखे गए एंड अच्छे से मिक्स किया गया। अ कार्ड इज देन ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, एक कार्ड वहाँ से निकाला गया एट रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द ऑन द ड्रॉन कार्ड इज अ प्राइम नंबर। तो आपको ये निकालना है कि जो नंबर मिला है वो प्राइम नंबर ही है, वो आपको निकालना होगा। तो पहले टोटल कार्ड्स निकालेंगे। सो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 11 से 30, यानी कि आपके कितने नंबर से 30 - 11 करो 19, 19 + 1 20, यानी कि टोटल कार्ड्स क्या होगा 20। तरीका यही होता है कि पहले 30 से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, उसमें फिर +1 कर दो। तो 30 - 11 क्या हो जाएगा 19, एंड 19 + 1 क्या हो जाएगा 20। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाएगा 20, ठीक है। अब उसमें से आपको क्या निकालना है कि वो प्राइम नंबर के चांसेस कितने हैं। तो सैम्पल स्पेस जो होगा प्राइम नंबर के लिए, अब देखो नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा 11 से 30, तो 11 के बाद जो प्राइम नंबर है वो आपको निकालना होगा। तो फर्स्ट प्राइम नंबर तो 11 खुद होगा, उसके बाद 12 तो कॉम्पोजिट है 13, 17, 19, 23 एंड लास्ट इज 29, ठीक है। ये जो है ये प्राइम नंबर है बिटवीन 11 to 30। अब आपको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर के लिए कितने चांसेस है, देखो 20 जो है टोटल आउटकम्स फेवरेबल है 1 2 3 4 5 6, तो 6/20 सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 जा एंड 2 10 जा, सो 3/10 इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग में 5 रेड बॉल है एंड कुछ ब्लू बॉल्स है, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम, अगर प्रोबेबिलिटी एक ब्लू बॉल निकालने का रैंडमली होता है फ्रॉम द बैग इज 3 times दैट ऑफ ए रेड बॉल, यानी कि रेड बॉल के 3 गुना जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल है। फाइंड अ नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग, आपको नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स निकालना है बैग में कितने थे, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली हमें ब्लू बॉल का अमाउंट नहीं पता, ब्लू बॉल जो है कितने नंबर का है वो नहीं पता, तो क्या लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज x, ठीक है। जो ब्लू बॉल है उसे हम x मान लेते हैं। अब देखो टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे बैग में, तो 5 तो रेड बॉल है वो आपको पहले ही गिवन है। सो टोटल बॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस कुछ ब्लू बॉल्स है एग्जैक्टली नहीं पता, तो 5 + x जो है वो हमारा टोटल हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो ब्लू बॉल है वो इक्वल होगा किसके 3 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। सो रेड बॉल के 3 गुना इक्वल होगा, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगा x/x + 5 और 5 + x लिख लेते हैं अच्छे से। सो 5 + x, देखो 5 + x टोटल बॉल है एंड ब्लू बॉल के चांसेस कितने हैं x, सो x/5 + x इक्वल टू 3 × रेड बॉल है, रेड बॉल कितने हैं 5 है, तो 5/5 + x, क्लियर है। नेक्स्ट देखो 3 5 जा क्या हो जाएगा 15/5 + x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x/5 + x, ठीक है। अब देखो 5 + x एंड 5 + x नीचे नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू आ गया सिंपल 15, सो x = 15, ओके। सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने थे 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दो डाइस एक साथ थ्रोन किया गया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर, जो सम होगा दोनों नंबर के वो जो होगा वो लेस देन 5 होगा, ठीक है, लेस देन 5, ठीक है, यानी कि 5 से छोटा, दैट इज 1 2 3 4, ये उसका सम होना चाहिए। तो टोटल केसेस कितने होंगे 36। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया मैंने। तो देखो ये है आपका 2 डाइस थ्रोन का जो प्रोबेबिलिटी का जो सैम्पल स्पेस है, तो यहाँ पर टोटल जो होता है वो 36 होता है, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से में सम करने के बाद आपका 4 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा। देखो 1 + 1 जो होगा 2, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, बट यहाँ पर गिवन है कि लेस देन 5 होना चाहिए, लेस देन 5, 5 तो नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। सेम 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 2 5, 4 + 1 5, तो बस यही 6 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। सो आपके जो सैम्पल स्पेस है टोटल ये है, तो टोटल जो है वो आपके 36 है। सो अब लिखेंगे आप टोटल आउटकम्स इज 36 एंड आपके जो फेवरेबल आउटकम्स है, सो फेवरेबल आउटकम्स जो है वो है आपके ओनली 6, ठीक है। जो 6 केसेस है वो लिख लेते हैं। 1,1 होगा, एक 1,2 होगा, 1,3 होगा, 2,1 होगा, 2,2 होगा एंड 3,1 होगा। इनका जब सम करोगे तभी आपका क्या होगा 5 से कम होगा, ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी निकालना है, सो सम लेस देन 5, तो क्या होगा टोटल है 36 एंड जो फेवरेबल आउटकम्स है वो है 6। सिंप्लीफाई कर दो, 6 1 जा एंड 6 6 जा, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 संडेज अकर्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। 5 संडे है नवंबर के मंथ में ऑफ ए रैंडमली सिलेक्टेड ईयर, कोई भी ईयर हो सकता है, ठीक है। अब देखो टोटल जो हमारे वीक होता है नवंबर में, पहले तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ टोटल डेज, टोटल डेज इन द मंथ ऑफ नवंबर। मंथ ऑफ नवंबर में कितने डेज होते हैं आपको पता है, सो वो होता है 30 डेज। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर इज 30 डेज, ठीक है। अब देखो इसमें से 4 कंप्लीट वीक होता है, कंप्लीट वीक यानी कि जिसमें संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब होगा, तो 4 कंप्लीट वीक्स होगा। सो 4 कंप्लीट वीक यानी कि 28 डेज हो गया। अब बचता है 2 डेज, सो प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज है, ठीक है। अब जो 2 डेज है ये कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, या तो ये मंडे ट्यूसडे बनाएगा, ठीक है, या ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, या सैटरडे संडे भी हो सकता है, एंड लास्ट संडे मंडे भी हो सकता है। यानी कि जो 2 डेज है वो कुछ भी बना सकता है, यानी कि कोई भी 2 डेज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब आपको निकालना है कि रैंडमली जो डेज है वो 5 संडेज है, 5 संडे के चांसेस में कितने हैं। देखो संडे कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर सैटरडे के साथ और एक बार मंडे के साथ, तो 2 बार बन रहा है, ठीक है, केसेस बन रहे हैं। सो क्या होगा चांसेस यहाँ पर 2 आउट ऑफ 7, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज जो होता है वो तो 7 ही होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 2/7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडेज, ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।